आफ्टरनून। आज मैंने आपको आर्टिकल 19 की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। आर्टिकल 19 हमको बहुत सी स्वतंत्रताएं देता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के द्वारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 के द्वारा हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, हमें निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, हमें भ्रमण की स्वतंत्रता है, हमें निवास की स्वतंत्रता है, हमें व्यवसाय की स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं के साथ ही जब इनको बहुत क्लासिफाई किया गया तो फिर स्वतंत्रताओं का क्रमशः वर्णन किया गया। तो सबसे पहले है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मनुष्य को अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आप किसी को भी उसके जीवन की जो उसकी डिग्निटी है उस पर आघात नहीं पहुंचा सकते। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है और उसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अपना जीवन जीने का हक है। इसके बाद जो दूसरा अधिकार हमें दिया गया है, जो स्वतंत्रता के अधिकारों का क्रमशः वर्णन किया गया है, तो उसमें यह भी आता है स्वतंत्रता के अधिकार में कि हमें स्वच्छ और पर्यावरण अच्छे पर्यावरण में और स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का हक है। हम देखते हैं कि आजकल पॉल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। पॉल्यूटेड तो बहुत ज़्यादा है सब कुछ, लेकिन तो भी संविधान निर्माताओं ने इतना सोचा नहीं था कि पॉल्यूशन, हर प्रकार का पॉल्यूशन, मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन केवल कोई धुआं का ही थोड़ी होता है। पॉल्यूशन तो हजारों प्रकार का है। हमारे विचारों का पॉल्यूशन, हमारे सोच का पॉल्यूशन, हमारी भाषा का पॉल्यूशन, तो ये सब पॉल्यूशन ही है जो आज समय और जो संस्कृति, जो चाल चलन, जो समय, जो एक समय की धारा हम वर्तमान में देख रहे हैं, वो सब पॉल्यूशन है। तो हम केवल एक स्वच्छ पॉल्यूशन, केवल वायु के पॉल्यूशन की बात नहीं करते। हमें एक स्वच्छ पॉल्यूशन में पॉल्यूशन रहित जीवन जीने का अधिकार है। इसके बाद कहा जाता है कि जीवन की रक्षा का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को आप उसके जीवन का हनन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन का हनन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर अगला अधिकार आ जाता है, ये बहुत ही सेंसिटिव राइट है। आजकल इस अधिकार का प्रयोग बहुत अधिक होता है, निजता का अधिकार। मुझे अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। मेरी निजता के अधिकार से मुझे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अब निजता में तो ये है कि हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा जीवन जीने का क्या ढंग होगा। यदि हमारा जीवन जीने का ढंग किसी दूसरे को परेशानी नहीं पहुंचा रहा है तो वहां तक तो हमें अपनी निजता का पूरा ही अधिकार है और हमारी निजता के अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। हम देखते हैं आजकल बच्चे, लगभग नवयुवक, नवयुवतियां, महिलाएं, पुरुष, सभी, इसमें तो सभी काउंट हो जाते हैं,
हम किसी के घर भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाले के घर में यदि 7 लोग हैं तो उसमें से मैक्सिमम 4 तो जब हम वहां बैठे हैं वो 4 तब भी मोबाइल देख रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते। ये संस्कृति के विरुद्ध है, लेकिन ये उनकी निजता का अधिकार है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक पत्नी रात को 2 बजे मोबाइल पे बात कर रही है किसी से भी। पति विरोध कर सकता है, पति इस बात का विरोध कर सकता है, लेकिन वो विरोध कानूनी नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी निजता का अधिकार है। यदि वो चाहे तो वो बात कर सकती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि इस आधार पे और यदि बात ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, लेकिन वो उसको इसके इस अधिकार से हनन नहीं कर सकता। हम देखते हैं आजकल चाहे नवयुवक हो चाहे नवयुवतियां हो, जो भी है, पहनावे में बहुत अंतर आ गया, लेकिन हम किसी को टोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो सारा क्या आ जाता है, निजता का अधिकार। उसके बाद है आश्रय का अधिकार। आश्रय, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आश्रय ले सकता है, ये उसका अपना राइट है। यह उसके जो हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो उनमें ही एक सूची है स्वतंत्रताओं की। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है। हम देखते हैं आजकल बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके फंडामेंटल राइट प्रारंभ हो जाते हैं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो शायद निश्चित रूप से पहले दिन से उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। कैसे? उसको स्वास्थ्य का अधिकार है, उसको सारा जो मेडिकल एड्स मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उसके इंजेक्शंस वगैरह हैं, पोलियो ड्रॉप्स हैं, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, बच्चों के जो भी स्वास्थ्य के संबंध में उनके जो रोग को रोकने के लिए, जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, उनको रोकने के लिए जो भी प्रतिरोधक कोई हमारे पास इलाज है, तो वो सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो छोटे बच्चों को सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं पोलियो इत्यादि के, वो सब निःशुल्क होते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि हम किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसके बाद है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार भी व्यवहार में है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सबको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये वाला अधिकार हमारा अलग से फंडामेंटल राइट है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। लेकिन जो हमारी अधिकारों की सूची है उसमें ये भी अधिकार है कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क कानूनी परामर्श का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई अपराध किया है, माना, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो वकील हायर कर सके, तो उसको कानूनी परामर्श प्रदान करवाने का अधिकार
उसका क्या है? फंडामेंटल राइट। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। हम किसी भी व्यक्ति को यदि वो नहीं चाहता है तो अकेले कारावास में बंद नहीं कर सकते, वो इसका विरोध कर सकता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार। आपको आज अरेस्ट किया, 3 महीने तक आपको न पेश किया, पेश भी कर दिया तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं जो बात कह रही हूँ उसका अपवाद बहुत है, क्योंकि आज वर्तमान में भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह उसी पर ही है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में 40-40 साल बीत जाते हैं। व्यक्ति जब 25 साल का होता है तो वो न्यायालय की शरण में जाता है, और जब वो 75 का हो जाता है तब तक उसका फैसला नहीं आता, और 75 के बाद उसका कोई फैसला आता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जिस चीज के लिए हमने 25 वर्ष की आयु में हमने न्यायालय की शरण ली थी, तो उस वस्तु की आवश्यकता शायद हमें 75 पर उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो न्यायिक प्रक्रिया में बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अलग विषय है, हम इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी, कैसी हथकड़ी? हथकड़ी बहुत होती है, लेकिन यहां हम जिस हथकड़ी की बात कर रहे हैं वो है जो पुलिस वाले लगाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप किसी को, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को हथकड़ी लगा दोगे, कैदी को नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका अपराध किस श्रेणी का है। तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध उसको आजादी है। फिर है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय, हम देखते हैं अमानवीय व्यवहार तो बहुत किया जाता है। भारत का समाज आज के 70 साल पहले जो था तब भी अमानवीय व्यवहार था, क्योंकि हमारा समाज जाति इत्यादि में बटा हुआ है। तो उस समय जो हमारी कुछ निम्न जातियां थी, उनके साथ उच्च जाति के लोग बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे। लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के तहत ये अधिकार हमको दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे ये पति पत्नी का हो, चाहे हमारे किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन आप किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, और आप करते हो तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब इसमें भी मैं आपसे ये कहूंगी कि ठीक है, ये अधिकार हमको इस संविधान ने दे दिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ गया। आर्टिकल 19 ने कह दिया कि आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हूँ। बहुत सी बातें होती हैं
जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और मैं ये कहती हूँ कि वो इतनी अमानवीय होती है, हमारे परिवारों में इतनी अमानवीय होती हैं कि वो असहनीय होती हैं, लेकिन होता है। और उन बातों को लेके हम कोई न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। फिर है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। माना किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा के विरुद्ध वो जो अपनी आखिरी अपील है वो कहाँ कर सकता है? राष्ट्रपति के पास आखिरी क्षमा याचना। राष्ट्रपति ने भी उसकी अपील को स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी फांसी तय है, फांसी उसको मिलेगी। तो जब एक व्यक्ति को यह पता पड़ जाता है कि उसको फांसी मिलेगी, तो उसमें फिर विलंब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो फिर समय निकलता है वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी होता है। तो ये अधिकार भी व्यक्ति को है कि यदि उसको फांसी दी गई है तो उसको फांसी दे दी जानी चाहिए। हाँ, यदि वो ये चाहता है कि विलंब हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। विदेश यात्रा करने का अधिकार। मेनका गांधी के मामले में ये ऐसा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। उसका सारी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक होनी चाहिए, और जहां वो विदेश यात्रा करना चाहता है वहां पर भी उसको उसकी परमिशन होनी चाहिए। यदि सब कुछ संवैधानिक है, कानूनी है, और कोई राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई काम उसका गतिविधि नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पहले ऐसा बहुत हुआ करता था। मैं ये हर अधिकार के साथ में बात आपको कहूंगी कि ये कोई 100% नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक विशाल राष्ट्र है जहां करोड़ों की जनसंख्या है। तो हम कितनी भी सरकारें आ जाएं, कितनी भी सरकारें चली जाएं, हम पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर भी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य किया जाता है, तो वो उसके विरुद्ध न्यायालय की शरण में जा सकता है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब हम जेल में, कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है, हिरासत में है, तो वहां उसका शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जब व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उनसे श्रम करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, तो वो अनुचित नहीं है। हाँ, लेकिन आप यदि उनकी इस तरीके से पिटाई करते हो कि उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो ये अधिकार नहीं है, पुलिस को प्राप्त नहीं है। आपने देखा है कि कई बार पुलिस वालों की पिटाई से और कैदी की जेल में ही डेथ हो जाती है, मारपीट से। इतना मारते हैं कि कैदी की डेथ हो जाती है। तो उसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको जांच में यदि ये सत्य पाया जाता है तो उनको उनकी नौकरी से अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसलिए जेल में भी
पुलिस वालों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का शोषण करेंगे। फिर है आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा का अधिकार। हम देखते हैं कि सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जो भी निकटतम अस्पताल है वहां इन्फॉर्म करती है, तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती है, पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि यदि कोई आपातकाल, आपने देखा है कई बार कई जगह आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो ऐसे में आपातकाल के समय जो भी सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधा, बचाव कार्य, राहत कार्य किए जाने चाहिए, वो हमारा हक है। फिर है सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। सरकारी अस्पताल, उनमें उचित इलाज हो, ये हमारा राइट है। ये हमारा राइट हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनके अंतर्गत ये समाहित है कि जितने भी जो राज्य के चिकित्सालय हैं वहां पर हमें उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कई बार राजकीय अस्पताल में या निजी अस्पतालों में भी यदि डॉक्टर की गफलत से और किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये हमारा राइट है कि चाहे हम सरकारी अस्पताल में हो या कि हम निजी चिकित्सालय में हो, किसी में हमें अपना इलाज उचित रूप से लेने का हक है। राज्य के बाहर जाने का अधिकार। राज्य से हमारा मतलब यहाँ क्या है? प्रांत। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो यदि मेरा मन करता है कि नहीं, मुझे तो अब यहाँ तो बहुत पढ़ा लिया और अब तो जो है वो केरला में जाके पढ़ाएंगे, मुझे पूरा इसका अधिकार है। राज्य से बाहर जाने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। जब हम न्यायालय में जाते हैं किसी बात को लेकर, किसी विवाद को लेकर, तो ये हमारा आर्टिकल 19 से 22, तो ये हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि हमें ये अधिकार है कि हमारी सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारी सुनवाई में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अब इसमें भी हम ये कहेंगे कि क्या वर्तमान परिदृश्य में ये ऐसा है क्या? तो मैं पहले ही ये जो निशान है ये पहले ही लगा देती हूँ। ये क्या, कौन सा निशान है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कि इस पे भी बहुत हमारा अपवाद है कि हमें देखते हैं कि आजकल जो व्यवस्था है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती, लेकिन संविधान ने तो हमको ये गारंटी दी है कि हमारी कोई भी समस्या है और हम न्यायालय में जाते हैं तो हमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।
फिर आता है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति जेल में है और वो कैदी है तो उसकी भी जो मिनिमम नीड्स है उसको वो पूरी होनी चाहिए। उसको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए, जो मिनिमम। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति जेल में है और उसको घर जैसी सुविधाएं मिलेगी, घर जैसा खाना मिलेगा, वो तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन जीने के लिए जो जरूरी है वो सब मिलना चाहिए। और ये किस में आ जाता है? ये उसके अधिकारों में आता है, ये उसकी मांग वो कर सकता है। अगला जो अधिकार है कि महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार। इस विषय पर शायद मैं बहुत कई घंटों भी आपको व्याख्यान दे सकती हूँ। दो शब्द हैं, महिला, और इसको हम किससे जोड़ रहे हैं? सम्मान। महिलाओं को आपको सम्मान देना होगा। महिलाओं के साथ आपको सम्मानपूर्ण व्यवहार करना होगा। क्या ऐसा है? संविधान तो यही कहता है कि महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल कभी भी कोई अखबार ऐसा नहीं आता जब कोई ऐसा समाचार ना हो कि किसी महिला या बच्ची के साथ कोई क्रूरतम अपराध न हो। ये सामान्य सी बात हो गई है और शुरू में तो हल्ला मचता है और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। तो इसलिए ये अधिकार तो है कि महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, यदि कभी ऐसा प्रमाणित हो जाता है कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो प्रमाणित हो जाता है, तो निश्चित रूप से अपराध सिद्ध होने के बाद व्यक्ति को, सामने वाले को जेल हो सकती है। उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं हमारे देश की, तो वहाँ ये अधिकार थोड़ा खतरे में है। फिर इसके बाद आता है आपका सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। फांसी तो है, फांसी यदि आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, राष्ट्रपति ने भी आपकी सुनवाई नहीं की, तो यह अधिकार आपको फांसी तो मिलेगी, लेकिन इसमें इतना हक आपका है कि आपको फांसी सार्वजनिक रूप से नहीं दी जाए। हालांकि जो व्यक्ति जिसको फांसी ही दी जानी है, तो उसको बाद में क्या पता पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी उसकी एक जो मानवीय प्रतिष्ठा है उस पर आघात पहुंचेगा। इसलिए आपने देखा है कि जब किसी को भी फांसी दी जाती है तो समय भी नहीं बताया जाता कि किस टाइम दी जाएगी। सब लोगों को सार्वजनिक रूप से ये तथ्य हमारे सामने नहीं आता, फांसी देने के बाद ही पता पड़ता है। तो सार्वजनिक रूप से किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। तो हम देखते हैं कि पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं वो लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं या सरकार बनाती है। तो चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते होते ही नहीं है और बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में यदि नागरिक भी अपने आमजन कोई रास्ते बनाते हैं तो ये उनको अधिकार है।
सूचना का अधिकार। इसको हम कह सकते हैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल ये बहुत आम शब्द हो गया कि आरटीआई लगा दो। आप किसी भी विषय में किसी भी सरकारी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आप उससे सूचना मांग सकते हो। और सामान्यतः इसकी अवधि भी बहुत कम होती है, 1 माह के लगभग है, तो उनको उत्तर देना होता है। तो सूचना पाने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को होता है। इसके बाद है प्रतिष्ठा का अधिकार। तो ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में सारे अधिकार कौन से हैं स्वतंत्रता के, तो उसमें हमें प्रतिष्ठा का भी अधिकार है। दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। जहां से भी हमारा किसी अपराध में दोष सिद्ध हो गया है तो वहां हम अपील भी कर सकते हैं, ऊपर के न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। जब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमको अपील का अधिकार है। इस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। पारिवारिक पेंशन का अधिकार, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 19 में जो हमारे स्वतंत्रताओं की जो सूची है उसमें है पारिवारिक पेंशन का अधिकार। यदि पति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन मिलती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को वो पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितना भी लंबा समय हो। तो इसलिए पारिवारिक पेंशन का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। मैंने पहले भी आपको बताया था हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने इन तीनों का वर्णन किया है। हमने अपनी प्रस्तावना में इन तीनों बातों का वर्णन किया है कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उसको आर्थिक न्याय प्राप्त हो और उसको राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। तो सामाजिक न्याय तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि व्यक्ति में जाति, धर्म, रंग, भेद, समुदाय, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें सब समान है। आर्थिक न्याय ये है कि हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या आता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो किसी धर्म का हो, उसे राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शयन का अधिकार, ये सामान्य सी बात है, हमें शयन का अधिकार है। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, ये प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों में सम्मिलित होता है। आपने देखा होगा कि आजकल शहरों में
जब शादियां होती हैं तो 10 बजे के बाद आप जो लाउड स्पीकर लगाते हो या जो डीजे लगाते हो, 10 बजे के बाद आप नहीं चला सकते, क्योंकि शादी तो आपकी है और तो सारा समाज सो ही रहा है, सबके सोने का टाइम है, बच्चों की परीक्षा का भी टाइम होता है, लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए शोर प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। अवसर का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समस्त अवसर प्राप्त है, चाहे कोई भी नौकरी हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, चाहे कोई सेवा हो, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समस्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। धरणीय विकास का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, ये भी हमारे आर्टिकल 19 में जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनकी सूची में ये अधिकार भी सम्मिलित होता है। बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार भी हमारे अधिकारों की सूची में आता है। तो ये जितने भी अधिकार मैंने आपको अभी बताए, ये सब क्या है कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 19 ने तो स्वतंत्रताओं का वर्णन कर दिया कि सबसे पहले बहुत अच्छा उसमें किया कि सबसे पहले तो आपको किसका अधिकार है, एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को कह सकते हो, चाहे लिखित में कहो चाहे मौखिक कहो। उसके बाद आप अपनी बात कहना चाहते हो तो कैसे कहोगे, सभा, आपको सभा करने का अधिकार है, आपको सम्मेलन का अधिकार है। अब सम्मेलन के साथ आप क्या करना चाहोगे, भ्रमण, तो आपको भ्रमण का भी अधिकार है। आप जहाँ चाहो राष्ट्र के अंदर आप भ्रमण कर सकते हो, आपका कोई गैर कानूनी मकसद नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार है आवास का, आप जहाँ भी आवास करना चाहो, तो यदि आपकी गतिविधि गैर कानूनी नहीं है तो आप आवास कर सकते हो। और उसके बाद है व्यवसाय, कोई भी उचित व्यवसाय, आजीविका आप अपने जीवन के लिए करना चाहते हो तो ये अधिकार भी आपको है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 जो हमें इतनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला अधिकार है हमारा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको आप जो मैंने आपको समझाया, आपको लाभ हुआ, अच्छा लगा, तो इसको लाइक जरूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।